बोलता है पहली बात अपन ने सीखा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। एक और बात आपको बताना चाहूंगा उसमें, क्यों हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में वही सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्च है, वही सामर्थी है। उसने मुझको और आपको बनाया है, उसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, इस ब्रह्मांड को बनाया है, और जिसने सब कुछ को बनाया, हम उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, वो हमारे लिए सब कुछ सही करेगा, सब कुछ बेस्ट करेगा। हालेलुया। और हमको एक ही चीज बोलना, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु आप मेरे जीवन में बेस्ट करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप मेरे परिवार में बेस्ट करने जा रहे हैं, आप मेरी परिस्थिति को बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको सिर्फ परमेश्वर के चरणों में रहना है और धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। आप उपवास में है, प्रार्थना में, अपने घर में आप टहल के भी प्रार्थना कर सकते, खड़े होके भी प्रार्थना कर सकते, आप घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप जमीन में साष्टांग प्रणाम करके भी प्रभु के चरणों में रोते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप घोषणा करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अंगीकार की भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है आप कैसी प्रार्थना करें। आप अनन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते, परंतु करना आपको परमेश्वर से है। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर कौन ने सिखाया हमें? यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे। आपको मालूम है दोनों चीजें बोलता, जब तू, ये आपके और मेरे हाथ में है। जब हम उपवास कर रहे, जब हम प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये लाइव है, ये चीज अलग है, सुनिएगा ध्यान से। फिर भी अभी आप और मैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और हम इस पैटर्न को सीख सकते हैं। आप करें प्रार्थना, निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। बहुत ध्यान से एक और वचन को अपन सुनेंगे, बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय अपन खोलेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे। लिखा हुआ है, दानियल एक विशेष परिस्थिति में था, एक ऐसे समय में उसको किसी चीज का उत्तर चाहिए था। बाइबल बोलती है वह अपने घर गया, वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 4थे पद में, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। बहुत ध्यान से सुनना, ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उसे दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय के विरुद्ध में दोषी ना पा सके। आप देखिए वो कितना परमेश्वर के प्रति समर्पित था। दिन में 3-3 बार कहना चाहिए, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर गुप्त में प्रार्थना करता था। उसके द्रोही थे। आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो अभी जुड़े हैं या जो बीच बीच में जुड़ रहे हैं, बस ध्यान से सुनना। जब आप कंटिन्यूटी में चलते हैं, जब आप निरंतरता में चलते हैं, तभी आप आशीष पाएंगे। जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है, जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर प्रार्थना में हैं, निरंतर उपवास में, निरंतर आप उसकी उपस्थिति, उपवास कई बार आप नहीं भी रख सकते, कोई बात नहीं, पर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर के चरणों में आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, लिखा हुआ, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। आज आप भी जिस जॉब में हो, लोग आपके विरुद्ध में युक्ति बना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग हैं जो दोष लगाने के लिए आपके विरुद्ध में बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिसमें वो आपको क्या करेंगे कि आपको दोषी ठहराए।
बोलता है, परंतु वह विश्वास योग्य था। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना अपने लिए प्रभु जी, आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु जी, कि मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु जी आपके साथ संगति करते हुए मैं आगे बढ़ सकूं। और सुनी का बहुत ध्यान से, और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तब वे कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके, कोई दोष ना पा सके। आइए अपनी आंखों को इस समय हम बंद करेंगे और हम एक प्रार्थना करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। आज की ये प्रार्थना बड़ी गंभीर प्रार्थना है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई टीचर हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं, आज प्रभु के सामने अपने जीवन में समर्पण करें। हो सकता है आपसे गलती हो, पाप हुआ हो, कोई भी ऐसी चीजें हो, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज आप मुझे धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र करे और मुझे विश्वास योग्य बना दे। बाइबल बोलती, जैसा जैसा वह ज्योति में है, हम ज्योति में चलते, हम उसके साथ सहभागिता करते, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप उसके साथ संगति कर रहे प्रियो, निश्चय प्रभु आपको छुटकारा देगा, निश्चय वो धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र करेगा। अब विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, अब वो उनको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। देखिए, अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढ रहे थे। आज हो सकता है आपके ऑफिस में भी लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए, मिनिस्ट्री में एलिगेशन लगाने के लिए लोग दोष ढूंढ रहे हों। चिंता नहीं करना, आप विश्वास योग्यता से काम करना। आपकी लड़ाई आपका परमेश्वर लड़ रहा है, आपकी विजय आपका परमेश्वर। किसी से बोलने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें विजयी करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप कर सकते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पास आते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी आपकी दया के लिए और आपकी करुणा के लिए। प्रभु जैसा दानियल ने जीवन जिया प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी, कि इस समय हम सब लोग, मैं और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग इस समय से यूट्यूब पर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो जॉब करते हैं, जो किसी भी प्रकार के कार्य में, चाहे सेवा के कार्य में, चाहे जॉब के कार्य में, चाहे प्रभु जी कोई और भी चीजें प्रभु, चाहे स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हो प्रभु जी, चाहे कॉलेज में ये पढ़ते हो प्रभु जी, चाहे छोटा कार्य चाहे बड़ा कार्य, चाहे बिजनेस, चाहे किसी भी प्रकार का प्रभु जी, ओ प्रभु जी हम सब एक विश्वास योग्य बने। पिताजी आप दया कीजिए, हम, मैं भी और प्रभु हम सब प्रभु विश्वास योग्य बने। प्रभु दया करना, जाने अनजाने में हुए हर एक पाप और अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते, अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर दे प्रभु यीशु मसीह। पिताजी दया करिए, अनुग्रह आपने आज के दोपहर हमें दिए इस प्रार्थना के समय में प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, खासकर मुझ पर दया कर प्रभु जी, हम सब पर दया कर प्रभु जी। इस समय प्रभु जी ऐसे लोग प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, अगर कहीं भी हम चूके हैं प्रभु, कहीं भी हम अविश्वास योग्य रहे प्रभु जी, आप फिर से प्रभु हम पर दया करें, हम विश्वास योग्य बने दानियल के समान प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु, हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे प्रभु, आप हमें प्रार्थना करना सिखा, 3 टाइम दानियल प्रार्थना कर सका प्रभु, अनुग्रह कर हम में से हर एक व्यक्ति प्रार्थना कर सके, अब में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपके सामने निर्दोष होने वाला हो सके। आपका लहू प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध, साफ और पवित्र करता, आपका लहू हमें निर्दोष बनाता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपका लहू हमें पवित्र करता, आप ही हैं जो अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते प्रभु जी। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा प्रभु। हमारे विचारों को, भावनाओं को, हमारी आंख, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारे एक एक हृदय प्रभु जी, एक एक अंग प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारा प्रभु जी पवित्र हो जाए प्रभु, शुद्ध हो जाए प्रभु जी।
आप दया कर प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। इस समय प्रभु जी दानियल पवित्रता में था, शुद्धता में था, विश्वास योग्यता में था। इसलिए प्रभु जी उसके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभु वो लोग प्रभु जी दोषी उसे ठहरा ना सके प्रभु जी। अनुग्रह करना मेरे ये प्रिय लोग भी प्रभु कभी भी दोषी ना ठहराए जाए प्रभु। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं आज आपके वचन की घोषणा कर रहा हूँ, जितने लोग मुद्दई होकर इनके विरोध में नालिश करेंगे, इनसे हार जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा प्रभु। इन्होंने आप पर भरोसा करा है, आप इनको निर्दोष ठहराना। इनकी जॉब के स्थान में, इनके कार्य के स्थान में, जिस भी जगह पर ये है प्रभु, ये निर्दोष रहे और विश्वास योग्य रहे प्रभु जी। तेरे साथ एक दृढ़ संबंध में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। ये विपरीत परिस्थिति जब आए तो इनके दुश्मन में इनकी तारीफ करें प्रभु। यही मेरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुन ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया।